So today we'll start with the first class in our hierarchy of classes, right? So from Yes, sir. the classes which we have to study in the collection framework, the first class we will start today. And which is the first class? Who will tell me? From the diagram, the first rounded rectangle क्या है? Array list. ठीक है? So let's study that. So these are few notes I have fetched for y'all for your understanding. So it uses a dynamic array for storing the elements. It's like an array, but there is no Size limit. Means it is Dynamic. उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? Growable nature. Growable in nature. ठीक है? It can add or remove elements anytime. It is more flexible than the traditional array. It is more flexible. And which package is it found? Utility package. The util package. ठीक है? ओके, अभी ये जो array list है कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है? लिस्ट. तो लिस्ट के अंदर क्या है? इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है और डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स अलाउ होते हैं. तो मल्टीपल नल ऑब्जेक्ट्स. तो ये सिर्फ एरे लिस्ट के लिए है क्या? लिंक्ड लिस्ट वेक्टर स्टैक के लिए भी है? लिस्ट के अंदर जितने भी सबके लिए. हाँ, तो ये चीज आ गई. तो क्या लिखा है? एरे लिस्ट इन जावा कैन हैव डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स एज वेल. और क्या लिखा हुआ है? इट इम्प्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस और मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर इंटरनली. तो ये इट इनहेरिट्स द एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्लास. तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्लास को इनहेरिट करती है. एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, उसको इनहेरिट करती है और लिस्ट को इम्प्लीमेंट करती है. ठीक है? कंस्ट्रक्टर, जब भी कोई क्लास पढ़नी हो यू इनबिल्ट, सबसे पहले उसके कंस्ट्रक्टर्स पढ़ना. क्या पढ़ना उसके? कंस्ट्रक्टर्स. Okay, so if I use the first constructor, which one is it? Array list. कौन सा कंस्ट्रक्टर है वो? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना. तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर will create a array list of default size. Will create array list of default capacity, I would say rather. Default. ओके, कैपेसिटी और साइज में ओके, डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 है. डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है? 10 है. मैंने अभी गूगल भी किया था उसको आपके वेरिफिकेशन के लिए. तो आई विल शेयर यू द, क्या लिख रहा है? क्या लिख साइज ऑफ array list in Java 10. समझ में आया? Create an object of array list in Java without specifying a capacity. It is created with a default capacity which is 10. समझ में आया कैपेसिटी कितना है? Yes sir. ओके, इसमें दो टर्म बहुत एम्बिगस है. दो टर्म्स बहुत एम्बिगस है. ये मॉर्निंग सेशन का सेशन था जिसमें हम लोग बफर रीडर कर रहे थे जावा इंटर्नशिप वाले में. ओके, तो इसमें दो चीजें हैं ना, काफी एम्बिगस है. आई ट्राई टू मेक इट एज इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. कैपेसिटी एंड साइज मतलब क्या है इसका? देखो, एरे लिस्ट का डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना होता है? 10. तो इंडेक्सिंग क्या होगा उसका? 0 to 9. ठीक है. और ब्ला ब्ला लास्ट वाला कौन सा रहेगा? ऐसे करते 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 9 का है. लास्ट वाला इंडेक्स 9 रहेगा, है क्या नहीं? Yes sir. तो यहाँ पर और भी बाकी इंडेक्सेस है.
सो ऐसे ही अगर मैं उसमें ऐड कर दूं 2 एलिमेंट, कितने एलिमेंट ऐड कर दूं? तो एलिमेंट मैंने ऐड क्या कर दिया? एप्पल, ऑरेंज। तो अभी मैंने इसमें एलिमेंट कितने ऐड किए हैं? 2। तो इसका कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी 10 है और साइज 2 है। यस। तो कैपेसिटी मतलब कितना ये होल्ड कर सकता है, और कितना उसने होल्ड किया है वो साइज है। तो कैपेसिटी कितना है इसका? 10। और साइज कितना है? 2। आया समझ में डिफरेंस क्या है? सॉरी सर। तो डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना है? 10। ओके, अब जैसे ही मैं 10th एलिमेंट फिल करूंगा, क्या फिल करूंगा मैं? 10th एलिमेंट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉइंट? ग्रोएबल नेचर, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। हाँ, एक्सटेंड अपने आप होता है। वो कब एक्सटेंड होता है? जैसे ही हम लास्ट एलिमेंट फिल कर देंगे। हाँ, जैसे ही हम लास्ट एलिमेंट फिल कर देंगे, as soon as I fill the last element, समझ में आ रहा है ये? सॉरी सर। ओके, I'll just इधर थोड़ा सा गैप खुल गया तो वो बाकी भी इसने कलर कर दिया उसने। जैसे ही हम लास्ट एलिमेंट फिल करेंगे ना, तो फिल करने के साथ ऑटोमेटिकली साइज एक्सटेंड होगा। क्या होगा? ऑटोमेटिकली साइज विल ग्रो इम्प्लिसिटली, ऑटोमेटिकली। जो आप ऑटोमेटिकली समझ में आता तो ऑटोमेटिकली बोल दो। अब ओके, व्हाट विल बी द न्यू साइज? What will be the new size then? So new capacity will be, capacity will grow, not size. What will grow? What will grow? Capacity will grow ना। साइज तो वो है जितना उसमें हम स्टोर करते हैं। और किसकी कैपेसिटी है 30 की, और उसने स्टोर किया है 3, तो ये कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो न्यू कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या मालूम है क्या? 3 डिवाइड बाई 2। क्या फॉर्मूला है? 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड कैपेसिटी, ये हो गया। तो ये चला जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर। सर ये हमें लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, वो अपने आप करता है, इंटरनल लिखा ना ऑटोमेटिकली मैंने। ये ऑटोमेटिकली करता है। पर कब करता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज? जब फुल हो जाता है, जब वो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट कर दिया आपने। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बोलो? 3/2 into whole capacity whole bracket plus 1. तो if the size is 10 and the 10th element is inserted, what will be the new size? What will be the new capacity now? 10. The linked list will grow, 16. है ना? लिंक लिस्ट ग्रो हो जाएगा ना। तो नया कैपेसिटी क्या हो जाएगा उसका? तो 3/2 मतलब 1.5, 1.5, 1.5 ऑफ 10 इज हाउ मच? 15 प्लस 1 16। 5. 15. तो नया साइज क्या हो जाएगा उसका? 16। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा फिर? 15. पर वो कब ग्रो होगा? लास्ट एलिमेंट फिल करने, लास्ट एलिमेंट फिल करने के बाद में ही। समझ में आया? अगर बीच के सर खाली हुए तो मतलब नहीं तो फिर वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपने वही कंज्यूम नहीं किया अभी तक। अगर आप कोई बुफे डिनर अटेंड कर रहे हो, if this is your plate, so if you have few items on your plate already, would you go for the refilling of the plate? और लेट्स से कि सेम आइटम है, सारे के सारे आइटम सेम है। समझो आप खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो किसी के बर्थडे पार्टी में, तो आप कब जाओगे रिफिलिंग के लिए?
जब आपने आखिरी चिप्स उठा लिया है, कब जाओगे आप? जब आपने, तो ये जब इतना भी, ये आपने ये कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम कर लिया, एज सून एज यू लिफ्ट द लास्ट चिप देन यू विल गो एंड रीफिल योर प्लेट, है क्या नहीं? हाँ, मतलब सारे भरे होने चाहिए और लास्ट तक जाना चाहिए। हाँ, जब वो लास्ट जाएगा तभी वो इंक्रीज करेगा। हाँ, लास्ट के साथ, लेकिन सारे भरे हुए तो होने चाहिए ना। हाँ, सारे भरे होना चाहिए। उसका जो है ना इलाज, वो इसमें हैश सेट में, तो जो बोल रहा है ना ब्रह्मा, यस सर। वो हैश सेट में उसका इलाज है। इसका हैश सेट कैसे करता है ऑपरेट, हाउ द हैश सेट ऑपरेट्स इज, जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, when do you put for charging? Yes. When does the mobile phone remind you कि put me for charging? At 1%, क्या Low battery levels. 1% पे करता है क्या? 20%। 20%, राइट? मतलब कितना परसेंट यूज कर लिया आपने? 80% यूज करने के बाद ना, तो इसको बोलते हैं फिल रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? तो फिल रेशियो 0.8 का अगर मैंने सेट कर दिया, क्या सेट कर दिया फिल रेशियो? 0.8। मतलब जब 8वां एलिमेंट इंसर्ट होगा तब साइज बढ़ जाएगा, समझा? और अगर कोई ओल्ड मैन है, कोई सीनियर सिटीजन, तो इफ आई एम मेकिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर देम, आई विल कीप फिल रेशियो एज 0.5 बिकॉज उनको टाइम लगता है चार्जर सर्च करने, जाने आने, तो उनके लिए क्या कर दूंगा मैं फिल रेशियो? मतलब जैसे ही मोबाइल 50% डिस्चार्ज हो जाएगा, प्लीज गो एंड चार्ज योर फोन। क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये किसमें है पर ये हैश सेट में है। एरे लिस्ट में क्या है, जब तक आप लास्ट एलिमेंट नहीं ऐड करोगे वो आगे बढ़ेगा नहीं, समझा? तो अगर मैं अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाऊं एरे लिस्ट, तो इफ आई मेक अ एरे लिस्ट लाइक दिस, ओके, लेट मी टेक अ जावा कोड फॉर योर रेफरेंस। ओके, जावा कोड लिखता हूं मैं, ठीक है? कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को? कौन से पैकेज में है ये सब कलेक्शन? कौन से पैकेज में? यूटिल। तो इंपोर्ट क्या? जावा डॉट, ठीक है? और क्या कर रहा हूं मैं? प्लस एरे लिस्ट। अब मैंने एक एरे लिस्ट बनाया NWCC के नाम से। अब मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया है बनाने के लिए? डिफॉल्ट। तो कैपेसिटी कितनी है NWCC की? n। और अभी मैं उसमें एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, तो ये ऐड मेथड कौन से इंटरफेस का है? ऐड मेथड कौन से इंटरफेस का है? इट गोज विद एवरीबॉडी, राइट? यस। तो ऐड कर रहा हूं मैं पहला, तो विल इट प्रिजर्व द ऑर्डर? विल इट प्रिजर्व द ऑर्डर? अरे विल इट प्रिजर्व द ऑर्डर? यस सर, इट विल प्रिजर्व द ऑर्डर, या। तो पहले कौन ऐड हुआ? ब्रह्मा हो गया। तो 0 इंडेक्स ब्रह्मा, 1 इंडेक्स ओवेस, 3 इंडेक्स जेड। समझ में आया? ओवेस, यस सर। ओके, एंड इफ आई वांट टू डिस्प्ले द एरे लिस्ट, तो डायरेक्टली हम उसके नाम से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक टू स्ट्रिंग मेथड है। क्या मेथड है? टू स्ट्रिंग, जो उसको प्रिंट करेगा ऐसे। तो पहले वो ऐड करेगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ऐड करेगा एलिमेंट 1, फिर ऐड करेगा कॉमा, ऐसा। तो उसके अंदर एक टू स्ट्रिंग मेथड है जो उसको इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ऐड करेगा एलिमेंट 1,
फिर उसको कॉन्कैट करेगा वो कॉमा, फिर उसको कॉन्कैट करेगा वो एलिमेंट 2 या ऑब्जेक्ट 2, जो भी बोलते हैं आप, एलिमेंट बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, हम ऑब्जेक्ट से उसको रेफर कर रहे हैं, आप उसको एलिमेंट से भी रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते वो पूरा लिंक लिस्ट हमको डिस्प्ले कर देगा और एंड में क्या ऐड करेगा वापस, तो ये उसका डिस्प्ले करने का नेचर होता है। पर डिस्प्ले वो उसी ऑर्डर में करेगा जिस ऑर्डर में हमने ऐड किया है। ओके, साइज डिस्प्ले करना है तो क्या फंक्शन था उसके लिए? समझ में आ रहा है? Size, yeah. Yes. तो नाउ लेट्स सेव इट। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। ओके, ये कैसे है? इसमें क्या है मालूम? क्या ये एक्सलेंट, क्या मतलब एक्सलेंट? ये जावा के वर्जनिंग है, वर्जनिंग। तो कभी कभी क्या है, एडवांस वर्जन ऑफ जावा दे हैव डेप्रिकेटेड ओल्ड मेथड्स which were used in old versions of java, तो वो आता है एक्स्ट, मतलब वो कंपाइल तो हो गया है, उसकी जरूरत नहीं है, इट्स कंपाइल। दिख रहा है? Yes sir. देखा वो कैसे प्रिंट करता है? ऑर्डर भी प्रिजर्व किया और साइज भी बताया। साइज ही बताया उसने, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर बहुत सारे मेथड्स है, हम लोग जो रन कर सकते हैं। वी कैन रन ऑल द मेथड्स ऑफ द कलेक्शन। तो इफ आई वांट टू, लेट्स से ऐड वन मोर एलिमेंट ओवर हियर, अभी अभी क्या होगा? साइज क्या हो जाएगा और चारों के चारों डिस्प्ले करेगा नाम। ठीक है। एंड इफ यू वांट टू रिमूव विराट, देन remove विराट, देन Dot remove. NWCC dot remove. नॉट रिमूव ना? Yes sir. और क्या, कौन सा जो ऑब्जेक्ट देना है? ओके, रिमूव करने के बाद भी डिस्प्ले कर देंगे ना हम लोग। रिमूव करने के बाद भी क्या करेंगे? Yes sir. ताकि मालूम पड़े ना रिमूव हो गया है। Yes sir. हो गया रिमूव? Yes sir, removed. तो ऐसे हम लोग अलग अलग उस पे फंक्शन। तो ये मैंने कौन से कंस्ट्रक्टर से बनाया था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन बनाया था। ओके, अभी अगर मुझे मेरा साइज मालूम है कि भाई मेरे क्लास में 65 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 65। तो मैं अपने खुद की कैपेसिटी से बना सकता हूँ। तो अभी कैपेसिटी कितनी है इसके एरे लिस्ट की? 65। समझ में आया? तो कैपेसिटी 65 है, बट साइज कितना है अभी? साइज 3। कैसे? साइज कितना है उसका? 4। साइज कितना है मीरास का? 2। कैपेसिटी कितनी है मीरास की? 65। और साइज कितना है? समझ में आया? When will the size increase? When will the size increase? When the last place is filled. And it will increase to When the last element is filled. 65 multiplied by 1.5 plus 1, है ना? 65
ओके, अभी मुझे ये कर देंगे मीराज, 71 अब मुझे मीराज डालना है नेक्स्ट वाडिया में, कैसे करूंगा? ऐड ऑल, and Viras. ऐड ऑल, ठीक है। अब NWCC का साइज कितना हो गया? साइज हो गया 6। विराट को ओके, अभी कितना हो गया? विराट मेरा वापस रखा है 6 हो गया। कैपेसिटी भी बढ़ेगी क्या? 6। कैपेसिटी क्यों बढ़ेगी भाई? 6 ही है ना अभी तक। ब्रह्मा, NWCC किससे बना है? डिफॉल्ट से बनाया तो 10 ही साइज है उसका। साइज तो कितना है उसका? 10 है। कितने एलिमेंट है अभी उसके अंदर? ये 4 और ये 2, कितने हो गए? 6। तो कैपेसिटी क्यों बढ़ेगी? तो नाउ इफ आई डिस्प्ले NWCC तो क्या बताएगा एलिमेंट वो? ब्रह्मा, विराट, ओवेस, जैद, ईशा, सीमा, साइज इज 6, है ना? यस सर। आया? यस सर। तो समझ रहा कि नहीं? ओके, यस सर। तो थोड़ा और इस पे पढ़ लेते हैं। ओके, ये बन गया उससे, ये बन गया स्पेसिफाइड साइज से। तो सेकंड हमने कंस्ट्रक्टर ये किया था, सेकंड कंस्ट्रक्टर मैंने ये पढ़ाया आपको। और तीसरा क्या है? कलेक्शन क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट को एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, मुझे उसको एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। एक वेक्टर है, उसको एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। एक स्टैक है, उसको एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। एक हैश सेट है, उसको एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो आई कैन यूज विच कंस्ट्रक्टर? देखो, I'll show you, I'll give you a demo. ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने? लिंक लिस्ट बनाया मैंने, कोई भी नाम दे दो, लिंक लिस्ट का नाम दे दो L1। क्या नाम दिया मैं लिंक लिस्ट का? L1। तो ये लिंक लिस्ट बन गई। मतलब सर मैं इसमें लिंक लिस्ट में इतना कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, सारे फंक्शन मिलेंगे आपको, बताऊंगा मैं। तो अभी लिंक लिस्ट में मैंने L1 में ऐड कर दिया, L1 में मैंने ऐड कर दिया ईशा, जो भी A और B। तो ये A क्या है? लिंक लिस्ट है ना। L1 क्या है? यस सर। L1 क्या है? L1 ऑब्जेक्ट है, लिंक लिस्ट का नाम। अब मुझे इस लिंक लिस्ट को कन्वर्ट करना है एरे लिस्ट में। तो मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा एरे लिस्ट का? और क्या पास, अगर आर्गुमेंट क्या पास कर दूंगा उसको? ऑब्जेक्ट का नाम L1 किसका ऑब्जेक्ट है? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट किसके अम्ब्रेला में आ रहा है? लिंक लिस्ट किसके अम्ब्रेला में आ रहा है? कलेक्शन के। कलेक्शन। तो फिर ये मैं तीसरा में यूज कर सकता हूं, समझा? ओके सर। ओके, उसके मेथड्स देखो। अभी मेथड्स जो कलेक्शन क्लास के अंदर थे वो तो होंगे ही, ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है? ओके, गेट, व्हाट डज गेट मेथड डू? यू गिव द इंडेक्स, इट विल गिव यू द ऑब्जेक्ट का वैल्यू। यू गिव द इंडेक्स, इट विल गिव यू द ऑब्जेक्ट का वैल्यू। तो समझो अभी यहां पर ब्रह्मा कौन से इंडेक्स पे है? 0 विराट 1 ओके, आई वांट टू डिस्प्ले ओवेस, तो व्हाट शुड आई डू? NWCC डोंट गेट ओवेस 2 गेट 2 ना। यस सर। यस समझ में आया? सर। मैं ये बाकी कमेंट कर रहा हूं, तो अपने को सिर्फ आना चाहिए आउटपुट ओवेस। ओके चलो ठीक है, पूरा रख लेंगे बाद में, इसके साथ में ये भी रन कर लेंगे अपन। तो अभी अगर मैं डिस्प्ले करता हूं, क्या नाम दिया मैंने इसका? मीराज क्यों नाम दिया मैंने इसको? मीराज ऑलरेडी है ना अपने पास। इनमटेक, कुछ भी नाम, इनमटेक तो अब आगे यूज करेंगे। इनमटेक हो जाए कलेक्शन का कलेक्शन। डेमो नाम दिया मैंने, क्या नाम दिया इसको?
अब मुझे डेमो भी डिस्प्ले करना है, तो आउटपुट क्या आएगा डेमो का? तो द फर्स्ट आउटपुट विच आई विल गेट इज, द फर्स्ट आउटपुट आई विल गेट ऑफ द प्रोग्राम इज ओवेस, है ना? Yes. आया ओवेस दिख रहा है इधर? Yes. तो ये है वो गेट मेथड। और क्या क्या मेथड है इसके अंदर? ट्रिम। ओके, ट्रिम क्या करता है? ट्रिम वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये जो हमने when we had made the starting, what was size of the linked list, what was capacity of the linked list, 10. और अगर उसमें दो ही एलिमेंट है तो साइज कितना है? 2. अब मुझे बाकी 8 काम में नहीं आ रहे ना, Yes sir. तो मुझे जो साइज है वो कैपेसिटी करना है, जो साइज है उसको ही, Capacity कर देना है. तो उसके लिए फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है उसके लिए? Trim. ट्रिम टू, Into size. समझ में आया? Got it. ओके, एंश्योर कैपेसिटी क्या है? एंश्योर कैपेसिटी कि डिफॉल्ट कैपेसिटी, मैंने जो लिंक लिस्ट बनाया शुरू में, वो कौन से ये लिंक लिस्ट क्या साइज की है, क्या कैपेसिटी की है? 10 की है. 10 की है। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आई वांट इट टू बी 50, आई वांट इट टू बी 50. तो डायरेक्टली आई कैन इंक्रीज इट टू 50 लेटर ऑन। Okay. Okay. समझा? Okay sir. Okay. तो ये एंश्योर कैपेसिटी है, और बाकी मेथड सारे वही हैं। बाकी मेथड जो है ना, कहीं भी कर सकते हो क्या? हाँ कहीं भी कर सकते हैं, कोड. कहीं भी कर सकते हैं इसको। Okay. एक बार ये बन गया तो इसका कैपेसिटी डिफॉल्ट 10 था ना, Yes sir. ठीक है, डिफॉल्ट से बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, Okay. तो डिफॉल्ट कैपेसिटी उसका 10 था। अब मुझे उसका कैपेसिटी इंक्रीज करना है मैन्युअली, तो मैं एंश्योर कैपेसिटी मेथड यूज करके जो भी वैल्यू पास करूंगा, जो भी इंटीजर वैल्यू पास करूंगा, वो बन जाएगा उसका वैल्यू। Okay sir. समझा? तो इसके लिए उसका Okay, sir. Okay. उसका आर्ग्यूमेंट भी किस टाइप का है? इंटीजर है, इंटीजर टाइप का किया. ठीक है। तो ये इंडेक्स ऑफ, ओके, इंडेक्स ऑफ क्या है? मैं ऑब्जेक्ट दूंगा, मुझे इंडेक्स देगा वो। ऑब्जेक्ट. मैं ऑब्जेक्ट दूंगा, मुझे वो इंडेक्स देगा. फर्स्ट अकरेंस कौन सा पर? पहला जो आ रहा है. ओके, तो इफ आई वांट टू से z कौन से इंडेक्स पे है? थर्ड पे. z कौन से इंडेक्स पे है? Third पर. थर्ड ना। तो अगर मैं वो दे दूं Yes sir. कि इंडेक्स ऑफ z, बट द फर्स्ट, जो फर्स्ट z आ गया वो, बिकॉज वी कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज इन दिस, नो? Yes sir. तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ z किधर है? नंबर 3. नंबर 3 पे, ठीक है। उसके बाद में अकरेंस ऑफ z किधर है? नंबर 4. नहीं, नंबर 4 ही सर. हाँ अभी बोलो। अब z का फर्स्ट अकरेंस कौन से इंडेक्स पे है? 0 1 2 3 4 5 6, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 3 क्या 6? 3 आएगा सर. थर्ड वाला है. फर्स्ट अकरेंस ऑलवेज क्या लेगा वो? फर्स्ट अकरेंस. तो आउटपुट क्या आएगा? 3। तो व्हेन आई सेव दिस एंड रन इट, द फर्स्ट आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल बी 3। आई विल क्लियर दिस कचरा पट्टी। 3 आया? यस सर. यस सर. तो ऐसे, तो अगर आप जाके वेबसाइट जाओगे कोई भी, आई वुड रिकमेंड जावा टी पॉइंट, तो आपको वो दुनिया भर के बताएगा फंक्शन और क्या क्या है। इसके मैंने टेक्स्ट बुक का फोटो मांगा था कि टेक्स्ट बुक ने कहाँ तक कवर किया है, दिख रहा है ये? अच्छा. ओके. तो ये ऐड ऑल तो पढ़ा है ना अपन ने? यस. तो कंस्ट्रक्टर्स पढ़ा है तीनों आज, जी सर. और फिर ये ऐड ऑल, रिमूव ऑल, एंश्योर कैपेसिटी, ये गेट जो नहीं थे वो मैंने कर लिया सर. जो लेकिन जैसे कि भी अपन पढ़ रहे हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट वाले हैं या फिर सब? नहीं, वो सब पूछेंगे बस। एनी टू फंक्शंस ऑफ array list, ऐसे he will not ask in detail. Okay, contains method,
एक मेथड क्या है? contains. तो टेल मी, डज NWCC कंटेन्स ब्रह्मा? ट्रू और फॉल्स? What's that? NWCC में ब्रह्मा है क्या? Yes. True. तो आउटपुट क्या आएगा? True. तो ये सब जो है ना डेटा प्रोसेसिंग, जो है ना डेटा प्रोसेसिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग, Yes, sir. उसके लिए बहुत जरूरी है कलेक्शंस का आना आपको। तो अगर किसको जाना है हडूप के अंदर ना, तो हडूप वाला अच्छे से करे कलेक्शंस को, बिकॉज उसमें सारा डेटा कलेक्शन में आता है। Okay. एल्स दे देना नॉट एग्जिस्ट। तो अपने में ब्रह्मा है क्या नहीं है? Yes, sir. है. तो क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा मेथड ये लिख के? ये Yes, sir. आएगा. आया? Yes, sir. आया. तो ये सब मेथड्स है, तो आप खुद भी इस पे R&D कर, जो मेन है वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। रिमूव करना है तो आप इंडेक्स भी दे सकते हो। क्या कर सकते हो? Index number. तो आपको अगर रिमूव करना है तो आप एक स्पेसिफाइड इंडेक्स से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे Okay, sir. रिमूव करना है, लेट्स से आई वांट टू रिमूव फारिस। फारिस का इंडेक्स क्या है? Number 5. नंबर 5। Remove 5. और उसको डाल दूंगा मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल में, स्ट्रिंग औरंगाबाद. ठीक है। if I display औरंगाबाद, what will it give me? Faris. ठीक है, वो देख लेते हैं अभी। cannot be converted to string, क्या बोल रहा है ये? ऑब्जेक्ट cannot be converted to, ये कैपिटल आएगा सर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं अपन ये कर लेंगे फिर, इसके लिए फिर string डॉट टू स्ट्रिंग कर लेंगे। आया? कहाँ है? ओवेस आया इधर, तो फारिस नहीं आया। क्या आया? मेथड नॉट फाउंड, नो सुटेबल मेथड फाउंड। लेट मी चेक इसका क्या है, विल चेक ऑफ दिस। रिमूव का चेक करता हूँ मैं, बड़ी सारे फंक्शंस है उसके। क्लियर?